डियर स्टूडेंट्स, अब एग्जामिनेशन टफ होते जा रहे हैं। अगर पीसीएस या सिविल सर्विसेज जैसा एग्जामिनेशन हो तो ये टफ होता जा रहा है, स्टैंडर्ड बढ़ गया है, प्रश्नों को कठिनतर बनाया जा रहा है। तो इसका मतलब क्या है कि इन परीक्षाओं को अब हम छोड़ दें या डिस्करेज हो जाए या मन में ये बैठा लें कि ये एग्जामिनेशन हमसे नहीं निकलेगा। आज इस पे बात करेंगे कि एग्जामिनेशन कितना ही टफ हो, अगर पढ़ने का तरीका थोड़ा बदल लिया जाए तो टफ एग्जामिनेशन भी आसानी से निकलता है। आज इकोनॉमी की बात करेंगे, बीपीएससी के लिए विशेषकर, जो अब दिन ब दिन टफ होता जा रहा है। इकोनॉमी तो और भी टफ हो रहा है। अभी जो 69th का एग्जामिनेशन हुआ पिछले दिनों, क्वेश्चन काफी टफ आया। स्टूडेंट्स कह रहे थे कि अब जो हम लोग बुक्स पढ़ रहे हैं उससे प्रश्न नहीं आ रहा है। बात सही है, जो बुक्स आप पढ़ रहे हैं परंपरागत बुक्स, उससे अधिकतर प्रश्न नहीं आ रहे हैं। इसलिए हम कह रहे हैं कि थोड़ा सा पढ़ने के तरीके को अब हम लोग बदल लेते हैं। आइए डायरेक्ट क्वेश्चंस पे आते हैं। इकोनॉमी की हम बात कर रहे हैं आज, और इससे पहले भी इकोनॉमी पर बहुत अच्छा, बहुत डिटेल डिस्कशन हमने किया हुआ है। इस थंबनेल को देख लीजिए, इस पर जाकर इकोनॉमी पर बहुत अच्छे स्तरीय डिस्कशंस आपको देखने को मिलेंगे। इकोनॉमी में 69th में काफी टफ क्वेश्चन आया था। 12 क्वेश्चन आया था 150 क्वेश्चंस में, जिसमें नेगेटिव है। बीपीएससी में 150 क्वेश्चंस होते हैं, नेगेटिव है। इसमें इकोनॉमी अर्थशास्त्र के, भारतीय अर्थव्यवस्था से 12 क्वेश्चंस आए थे। 7 स्टैटिक क्वेश्चंस थे, बुकिश क्वेश्चन, और 5 क्वेश्चंस थे करंट बेस्ड। इसमें बुकिश कंसेप्ट था, किताबी कंसेप्ट था, और तब करंट अफेयर्स भी था इकोनॉमी में। तो 12 में 7 क्वेश्चंस बुकिश थे, यानी किताबों को पढ़कर आपको जाना था, समझकर जाना था। करंट अफेयर्स जो मैगजीन में भी हम लोग पढ़ते रहते हैं, जैसे हम लोग पीडी चला रहे हैं, या इसी तरह का कोई वार्षिकांक या ईयरली मैगजीन हम लोग चलाते हैं, उससे भी काफी सारे प्रश्न आ जाते हैं, लड़ जाते हैं। लेकिन किताबी बुकिश आएगा तो जो लोकल बुक है, पॉपुलर बुक है, गाइड बुक है, उससे इकोनॉमी के बहुत सारे प्रश्न नहीं लड़ेंगे। आज हम आपको ऐसे ही कुछ क्वेश्चंस दिखा रहे हैं जो 69th में इकोनॉमी के टफ क्वेश्चंस में से थे। तो इन क्वेश्चंस को हम कहां खोजेंगे, ये कहां से आए थे? आइए आज कुछ गिने चुने क्वेश्चंस करेंगे, चूंकि समय काफी लग जाएगा और इन पर रिसर्च वर्क में भी काफी समय लगता है। तो आज हम आपको 3 क्वेश्चंस दिखा रहे हैं। आपका आंख खुल जाएगा कि किस बुक से हमें पढ़ना चाहिए था। चलिए, सबसे पहला क्वेश्चन 136 नंबर क्वेश्चन 69 बीपीएससी का। देखिए, ये क्वेश्चन आ गया आर्थिक सर्वेक्षण से, 2023 का, जो 22-23 का आर्थिक सर्वेक्षण आया, इकोनॉमिक सर्वे, उससे ये क्वेश्चन था। क्वेश्चन कह रहा कि भारत में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश यानी एफडीआई, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड निम्नलिखित कथनों को पढ़िए और सही उत्तर को चुनिए। अब देखिए, पहला पॉइंट आइए, निजी क्षेत्र की कम भागीदारी के कारण इसमें कमी आई है। एफडीआई में कह रहा कि कमी आई है क्योंकि निजी क्षेत्र ने निवेश नहीं किया। यह गलत था, ये गलत था। क्यों? क्योंकि निजी क्षेत्र की भागीदारी की कमी के कारण नहीं, बल्कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर समस्याओं के कारण, जैसे कोविड आ गया, या रूस यूक्रेन युद्ध के कारण, या मिडिल ईस्ट में अस्थिरता के कारण, अमेरिका में भी आर्थिक मंदी के कारण। तो अंतर्राष्ट्रीय परिस्थितियों के कारण एफडीआई में कमी आई, किसी निजी निवेश की कमी के कारण नहीं। तो यह गलत हो गया। अब देखिए, दर्पण के अतिरिक्तांक में यह मिल गया। कहां मिल गया? 2 जगहों पे मिल गया, 2 जगहों पे मिल गया। दर्पण का जो अतिरिक्तांक है उसमें हेडिंग के साथ अलग अलग टॉपिक्स को दिया हुआ है। इसमें विदेशी व्यापार एक चैप्टर है, विदेशी व्यापार, वहां भी ये मिल जाएगा। लेकिन यहां पर इकोनॉमिक सर्वे है, तो इसके इकोनॉमिक सर्वे में जाकर के भी हम लोग देख सकते हैं, पेज नंबर 297 पर। ये सारा पहले ऑप्शन देख लेते हैं, तब हम आपको उस बुक के पेजेस भी दिखाएंगे। आइए नेक्स्ट इसका देख लेते हैं। दूसरा पॉइंट कह रहा कि महामारी से पहले के स्तर की तुलना में इसमें वृद्धि हुई है। महामारी से पहले के स्तर से वृद्धि हुई है। तो महामारी के पहले स्तर यानी कोविड एरा से पहले तो अर्थव्यवस्था दिन दुनी रात चौगनी तरक्की कर रही थी। तो महामारी के पहले के स्तर से वृद्धि नहीं हुई है, बल्कि महामारी के दौरान इसमें कमी आई है, तो उससे वृद्धि हुई है। जो 2020-21 या 21-22 का साल रहा, उस तुलना में इसमें वृद्धि हुई है, उससे पहले की तुलना में नहीं। तो यह भी गलत हो गया। हम लाइन बाय लाइन अभी आपको समझाएंगे। तीसरा कह रहा, टेलीकॉम सेक्टर में पूरी तरह से सुधार होने के बाद भी किसी भी वित्तीय वर्ष में बिना घाटे इसमें तेजी से बढ़ोतरी हुई है। यह भी गलत है। किसी भी वित्तीय वर्ष नहीं, यानी सारे वित्तीय वर्ष में बढ़ोतरी नहीं हुई है, बल्कि कोरोना काल में या महामारी काल में इसमें कमी आई थी। अभी हम दिखा देंगे, लिखा हुआ है कि लचीलापन रहा, यानी घट बढ़ रहा। और चौथा पॉइंट देखिए, कमजोर वैश्विक आर्थिक स्थिति के कारण इसमें कमी आई। यही तो हम लोग कह रहे हैं कि कमजोर वैश्विक स्थिति के कारण कमी आई, यानी इकोनॉमिक सर्वे कह रहा है जो प्रत्यक्ष विदेशी निवेश हुआ, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, वो कमजोर वैश्विक स्थिति के कारण क्या एफडीआई में कमी आई। अब आइए किताब में देखते हैं, दर्पण के अतिरिक्तांक में। दर्पण के अतिरिक्तांक में इकोनॉमिक सर्वे में जो पेज नंबर 297 है, उसमें विदेशी प्रत्यक्ष निवेश सेवा क्षेत्र में, विनिर्माण क्षेत्र में पूरा दिया हुआ है। इसमें देखिए एक लाइन दिया हुआ है, 2022-23 की पहली छमाही में इसमें गिरावट दर्ज की गई। सर्विसेज में, सेवा क्षेत्र में देखिए लिखा हुआ, भारत के सेवा क्षेत्र ने तीव्र गति से वापसी की और महामारी से पूर्व की स्थिति में आ गया। खुदरा, होटल, पर्यटन, मनोरंजन क्षेत्र में नुकसान की स्थिति रही,
लेकिन दूरसंचार यानी आईटी सेक्टर में लचीलापन रहा। लचीलापन का मतलब ही था घट बढ़ होता रहा, यानी कमी भी आई और फिर उसमें इजाफा भी हुआ। तो इस क्वेश्चन को आपने समझा। इस क्वेश्चन को दर्पण के अतिरिक्तांक से पढ़कर आप बना सकते थे अगर अच्छे से आपने पढ़ा, कंसेप्ट बिल्ड किया। इकोनॉमिक सर्वे में भी मिल जाएगा और विदेशी व्यापार का एक अलग चैप्टर ही है, वहां पर भी यह दिया हुआ है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है जो 138 नंबर है, केंद्र सरकार के गैर योजना व्यय नॉन प्लान एक्सपेंडिचर के बारे में कौन सा कथन सही है। अब सबसे पहले जानते हैं कि प्लान और नॉन प्लान एक्सपेंडिचर कहां मिलेगा। सबसे पहले तो यह जानना है। तो ये ना तो आपको क्रॉन या लुसेंट के बुक में मिला, ना ही दर्पण के अतिरिक्तांक में मिला। ये कहां मिला? अब हमने कहा इसीलिए कि नितिन सिंघानिया में आप जाएंगे तो वहां पर पब्लिक फाइनेंस यानी लोक वित्त वाले चैप्टर में आप जाएंगे 6.32 नंबर पेज पर, तो वहां पर बॉक्स बनाकर दिया हुआ है कि प्लान यानी योजना और गैर योजना व्यय जो योजना काल में बनता था उसकी समाप्ति हो गई है। अब इसका विभाजन प्लान और नॉन प्लान एक्सपेंडिचर में नहीं होता है, क्योंकि नीति आयोग आ गया है, प्लानिंग या योजना समाप्त कर दिया गया। अब हर वर्ष योजना बनती है तो प्लान या नॉन प्लान एक्सपेंडिचर एज सच ये दिया हुआ किताब में, उसे हम नहीं दिखा सकते। तो पेज नंबर 6.32 पर नितिन सिंघानिया पर बॉक्स बनाकर डिटेल्स दिया हुआ है कि प्लान और नॉन प्लान एक्सपेंडिचर कौन से हैं। तो ये दूसरा क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन आइए देखते हैं। वैश्वीकरण और भारत पर इसके प्रभाव के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा सत्य नहीं है। आंसर इसका ए है, इसलिए पहले बी और सी देख लेते हैं, तब बात करेंगे ए पर। ग्लोबलाइजेशन वैश्वीकरण के संदर्भ में भारत में क्या हुआ है, कह रहा कि कौन नहीं है, ये बताइए। अब आइए जो पहला वाला आंसर इसे पढ़ते हैं। निर्यात में वृद्धि आयात में वृद्धि से अधिक है, यानी एक्सपोर्ट बढ़ा इंपोर्ट कम हो गया, ऐसा कभी नहीं हुआ है। केवल 2 सालों को छोड़ दीजिए तो जब निर्यात करेंगे तो हमारे पास पैसे आएंगे, लेकिन आयात करेंगे, विदेशों से चीजें खरीदेंगे तो पैसे का तो खर्च होगा। हम क्या करते हैं, ज्यादातर आयात करते हैं, निर्यात उससे कम करते हैं। तो प्रश्न में तो कह रहा है कि कौन गलत है, तो यही गलत है। यहां पर ए ऑप्शन कह रहा है कि निर्यात ज्यादा हुआ है, आयात कम हुआ है, जबकि स्थिति इसके उल्टा है, तो यही गलत है। तो यह आंसर गलत है। इसे हम कहां खोजेंगे किताब में, इसे हम कहां खोजेंगे? तो क्रॉन या लुसेंट में आप जाएंगे तो वहां पर आर्थिक उदारीकरण का एक चैप्टर मिलेगा, शुरुआत में ही दूसरा तीसरा चैप्टर आपको आर्थिक उदारीकरण। 1991 में लिबरलाइज्ड इकोनॉमी भारत ने अपनाया था, जिसमें उदारीकरण, निजीकरण और वैश्वीकरण 3 कंसेप्ट थे। 1991 के बाद भारतीय अर्थव्यवस्था खोल दी गई पूरे विश्व के लिए। तो ये क्रॉन में भी दिख जाएगा, लेकिन बहुत क्लियर नहीं होगा। तो ये अतिरिक्तांक में भी क्लियर करके नहीं दिया गया है। वैश्वीकरण का ग्लोबलाइजेशन का टॉपिक है ही नहीं। ये कहां फिर नितिन सिंघानिया में मिल गया। कहां मिला? विदेशी व्यापार वाले चैप्टर में। वहां पर आप देखेंगे एफडीआई या भारत की अर्थव्यवस्था किस दिशा में जा रही है, आयात निर्यात हम क्या कर रहे हैं, ये वहां पर भी मिल गया। तो इन 3 क्वेश्चंस में अगर देखें शॉर्ट, तो वो ये कि आपका जो गाइड बुक है उसमें भी अर्थव्यवस्था है, लेकिन उसकी अपनी सीमाएं हैं। अगर 12 क्वेश्चन होगा तो 2-3-4 क्वेश्चन ही बुक से आपके लड़ेंगे। अब आइए दर्पण का अतिरिक्तांक, वहां पर अधिकतर प्रश्न मिल जाएंगे, अधिकतर मिल जाएंगे। अगर 12 कहें तो 7-8 क्वेश्चन वहां पर मिल जाएंगे, लेकिन अगर कहें कि मैक्सिमम क्वेश्चन हमें हल करने हैं तब नितिन सिंघानिया आपको पढ़ना पड़ेगा। बेस्ट ऑफ लक, टेक केयर।